स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने चैनल टुडेज़ डॉन एजुकेशन में। आज हम स्टडी करने वाले हैं हिंदी का चैप्टर 10 जिसका नाम है मीठी सारंगी। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और जानते हैं इस स्टोरी में क्या बताया गया है। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत ही अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है। तो बच्चों इस स्टोरी में ये होता है कि एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वो सारंगी बहुत ही अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना स्टार्ट किया तो सारंगी की आवाज़ सुनकर सब लोग दंग रह गए और गांव के जितने लोग थे वो वहाँ पे इकट्ठा हो गए और सारंगी की आवाज़ सुनने लगे। और जो सारंगी वाला था उसकी कला को देखकर लोग बहुत ही दंग रह गए, बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए। वो लोग कह रहे थे कितनी मीठी सारंगी है और कितना अच्छा बजाता है ये सारंगी वाला। तो चलिए बच्चों सेकंड पैरा में देखते हैं क्या होता है। आहा, कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोग की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत ही मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। जब सब लोग बोल रहे थे वाह कितना आनंद आ रहा है, तो वहाँ पे एक भोला नाम का लड़का बैठा हुआ था। वो कह रहा था कि अपने मन में सोच रहा था कि ये लोग बोल रहे हैं कि सारंगी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मीठी है, बहुत ही आनंद आ रहा है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ, कोई भी स्वाद ही नहीं आया। मतलब कि वो भोला सोच रहा था अपने मन में कि जो सारंगी है वो बहुत ही मीठी है, लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मेरे मुंह में स्वाद आया ही नहीं मीठा। ओके, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा भोला कहता है। तो चलिए सेकंड पैरा में देखते हैं क्या है। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। वो जो भोला था वो सोच रहा था इतने ढेर सारे लोग बोल रहे हैं, वो झूठ थोड़ी ना बोल रहे होंगे कि सारंगी इतनी मीठी है। शायद मैं सारंगी वाले के पास बैठूं तो मुझे सारंगी मीठी लगे। मैं दूर बैठा हूँ इसलिए शायद सारंगी से मुझे कोई स्वाद नहीं आ रहा। मतलब कि सारंगी इतनी अच्छी वो बजा रहा है, मुझे मीठा तो लग नहीं रहा। शायद मैं उसके पास बैठूँगा तो मुझे सारंगी की आवाज़ मीठी लगेगी। यानी वो जो भोला था वो स्वाद में सोच रहा था कि मुझे मीठा लगेगा वो सारंगी। तो चलिए थर्ड पैरा में देखते हैं कि क्या होता है। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोग ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। वो जो सारंगी वाला था वो अपनी सारंगी बजाना बंद कर देता है रात में 3-4 बजे। जब वो बंद करता है सारंगी बजाना तो जितने वहाँ पे लोग होते हैं वो बोलते हैं कि महाराज आप सारंगी बहुत ही अच्छा बजाते हो, कमाल का सारंगी बजाते हो आप, बहुत ही अच्छा, और जो आप सारंगी बजाते हो बहुत ही मीठी बजाते हो, हमें बड़ा ही आनंद आता है, हमें बड़ा ही मज़ा आया आज। ऐसा आप करिए कि 2-4 दिन यहीं ठहर जाइए। मतलब यहीं रुकने के लिए वो लोग कहते हैं सारंगी वाले को। तो चलिए बच्चों फोर्थ पैरा में देखते हैं कि क्या होता है। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आ रहा। जो भोला है वो ये बातें सुनकर बहुत ही गुस्से में आ गया। यहाँ पे झुझलाया मतलब गुस्से में आ गया और सोचने लगा कि इतनी ढेर सारे लोग हैं, ये झूठ थोड़ी ना बोल सकते हैं, सारंगी मीठी तो है लेकिन मुझे स्वाद नहीं आ रहा।
तो चलिए बच्चों 4th पैरा में देखते हैं कि क्या होता है। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाले में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई, खोली मतलब कवर, और उसे अपने सिरहाने रख कर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। सब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे। तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं हुआ। ये बच्चों कि जब सारा वो जो सारंगी वाला था वो बजाना और गाना सब बंद कर दिया, तो सब लोग वहीं पे चौपाले पे सो गए। मतलब इतनी रात हो गई थी तो लोग घर गए नहीं, वहीं पे सो गए। सब लोग के सो जाने के बाद सब लोग तो खर्राटा लेकर सो ही रहे थे, लेकिन जो भोला था उसे चैन नहीं आया। जो सारंगी वाला था वो पहले ही अपनी जो सारंगी थी उसमें कवर वगैरह लगाकर अपने सिर के पास रख के सो गया था, और सब लोग खर्राटा ले रहे थे। और जो भोला था उसे तो चैन आ ही नहीं रहा था। वो सोच रहा था मुझे स्वाद क्यों नहीं मिला, सब लोगों को मिल रहा था, मुझे क्यों नहीं मिला। तो वो रात में उठा चुपके से, और उसने क्या किया कि सारंगी उठाई और उसके कवर को हटाया और सारंगी को वो चाटने लगा। तब भी उसे कोई स्वाद नहीं आया। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तब उसने सारंगी को खूब हिलाया। जो बोला था वो सारंगी को खूब हिलाता है, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। जो भोला है वो सारंगी को पहले तो खूब हिलाता है, और उसका जो सारंगी का छेद होता है वो अपने मुंह के पास लगाता है और खूब हिलाता है, लेकिन उसमें से एक भी मीठी बूंद नहीं गिरी उसके मुंह में। फिर क्या होता है, वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुझलाया, और वो सोचने लगा कि लोग कितने बेवकूफ़ हैं ना, इसमें मीठी स्वाद तो आ नहीं रही है, और ऐसे खामखा ऐसे ही बोले जा रहे थे कि सारंगी बहुत ही मीठी है। और वो सोच रहा था लोग तो बहुत बेवकूफ़ हैं, और उनकी बेवकूफ़ी पे वो जो भोला था वो बहुत गुस्से में आ गया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। फिर उसने गुस्से में क्या किया, सारंगी उठाई और गांव के बाहर जाकर फेंक दिया। फिर क्या होता है, वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। वो सोच ही रहा था कि लोग कितने बेवकूफ़ हैं, और उन्हीं की बेवकूफ़ी पे वो हंसता हुआ वहाँ से आया और अपनी जगह पे जाकर सो गया। जहाँ सब लोग खर्राटे मार रहे थे वहीं पे वो जाकर सो गया। उसके बाद क्या होता है बच्चों, सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली, तब सब लोग और सारंगी वाला बड़े ही दुखी हुए। जब सुबह हुई तो सब लोग उठे और सारंगी को ढूंढने लगे। वहाँ पे सारंगी तो थी नहीं, सब लोग ढूंढने लगे, और जो सारे लोग थे और जो सारंगी वाला था वो बहुत ही दुखी हुए, उनकी सारंगी नहीं मिली। तो फिर क्या होता है ये, लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। जो लोग थे वो सारंगी नहीं मिलने पे वो कहने लगे बहुत ही मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया यहाँ से सारंगी को। उसके बाद क्या होता है, भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी। जो भोला था वो सोच रहा था ये सब तो झूठ बोल रहे हैं, और वो गुस्से में बोलता है भोला कि खाक मीठी थी सारंगी, मतलब सारंगी बिल्कुल ही मीठी नहीं थी, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तभी वो कहता है खाक मीठी थी सारंगी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उससे ज़रा भी मिठास नहीं थी। तो जो सारंगी वाला है
वो कहता है, तुम लोग बहुत झूठ बोल रहे हो। मैंने उस सारंगी को अच्छी तरह से चाट लिया था, लेकिन उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। फिर क्या होता है आगे देखिए। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुदामद करते हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। जो सारंगी वाला था वो उन लोगों से कहने लगा, तुम लोग तो हो ही बेवकूफ़ और झूठी तारीफ़ कर रहे हो और बाबा जी को बोल रहे हो, बाबा जी आपकी सारंगी बहुत ही मीठी थी। लोग ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? जो लोग होते हैं वो कहते हैं, लेकिन सारंगी है कहाँ? भोला से पूछते हैं। उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। तो जो भोला है वो कह देता है कि गांव के बाहर पड़ी है, क्योंकि जो भोला था वो पहले ही फेंक आया था रात में ही गांव के बाहर सारंगी को। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पटक लिया। जो लोग थे भोला की इस बेवकूफ़ी पर अपना सिर पटक लिए, मतलब वो सोचने लगे कि भोला कितना बेवकूफ़ है, सारंगी से स्वाद थोड़ी आएगा, वो तो सुनने में बहुत मीठा लगता है, इतना बेवकूफ़ है। वो सोच रहा है उसे चाटने से मतलब मीठा लगेगा सारंगी, लेकिन वो तो सुनने में बहुत आनंद आता है और मीठा, उसकी मीठी इतनी आवाज़ है। तभी लोग उसकी बेवकूफ़ी पे हंसते हैं और अपना सिर पटक लेते हैं। ओके बच्चों, तो यहीं पे होता है हमारा द एंड। और अगर इसके क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए तो हमारे टुडेज़ डॉन एजुकेशन चैनल पे आप जाकर ले सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी कनेक्टेड और देखते रहिए टुडेज़ डॉन एजुकेशन। ओके, हैव ए नाइस डे।